नमस्कार दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हाँ बेटा, सीख ले। आगे चलकर यही सब तो काम आने वाला है। देख ले तेरे भाई को। जब से शादी हुई है ना, किचन में ही नजर आता है। शादी से पहले तो मजाल थी कि कभी पानी का ग्लास भी इसने उठाकर अंदर रखा हो। वो भी मैं ही इसे हाथ में देती थी और लेकर भी जाती थी। अब तो जनाब के तेवर ही बदल गए हैं। जब देखो किचन में घुसा रहता है। आज माँ के कहे हुए ये शब्द मुझे बार बार याद आ रहे थे। सही तो कहा था माँ ने। भैया पहले किचन की तरफ देखते भी नहीं थे और शादी के बाद अक्सर किचन में ही मिलते थे। पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था कि शायद भाभी उन्हें समय पर कुछ नहीं देती, इसीलिए जोरों के गुलाम बने फिरते हैं। ऑफिस से आने के बाद और जाने से पहले दोनों ही समय भाभी की मदद करते हुए दिखाई देते हैं। उस दिन इस बात पर तो मेरी भी उनसे बहस हो गई थी कि क्यों वो ये औरतों वाले काम करते रहते हैं, क्यों भाभी के आगे पीछे घूमते रहते हैं। लेकिन नहीं जानता था कि यह सब कुछ भी जरूरी है। लेकिन यह बात भाभी जानती थी और शायद इसीलिए उन्होंने भैया को किचन के काम सिखा दिए थे। अब भैया ने मजबूरी में सीखे थे या फिर प्रेम से, यह तो भाभी जाने और भैया जाने। लेकिन हाँ, भाभी का सिखाया हुआ यह ज्ञान हमें उस समय बहुत काम आया था, जब कोरोना के समय मम्मी पापा, भाभी और मैं, हम चारों ही कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। सभी की हालत बहुत खराब थी। तब अकेले भैया पूरा किचन संभालते थे। कभी काढ़े बनाकर देते थे तो कभी खाना बनाते थे। हाँ, उतना स्वादिष्ट नहीं बनाते थे जितना माँ बनाती है, लेकिन फिर भी ऐसा तो बना ही लेते थे कि काम चल जाए। पूरा 1 महीना भाभी ने किचन में देखा भी नहीं। 10 दिन तो बेचारी बेड पर ही थी। उसके बाद भी उठती तो चक्कर खाकर गिर जाती थी। एक बार तो लगा था कि अब शायद हम अपनी भाभी को खो देंगे, लेकिन ईश्वर की दया और भैया के प्रयास से सब जल्दी ही ठीक हो गए। हाँ, रिकवरी में बहुत समय लगा, लेकिन फिर भी अगर समय पर दवाइयाँ, दूध, काढ़े ना मिलते तो जाने हमारा क्या हाल होता। उस दिन तो माँ ने भी सधे शब्दों में कह दिया था कि बहू को शायद पता था कि लड़कों का घर का काम सीखना कितना जरूरी है, इसीलिए उसने राजीव को सब सिखा दिया था। तभी तो विपत्ति की इस घड़ी में उसने सब कुछ संभाल लिया, वरना तो न जाने क्या हो जाता। देर आए दुरुस्त आए, माँ को यह बात समझ में आ गई थी कि लड़का हो या लड़की, उसे घर के सारे काम आना जरूरी होता है। और साथ ही साथ मैं भी यह बात समझ गया था, इसीलिए भाभी का दूसरा शिष्य मैं बन गया। भैया के साथ साथ अब मैं भी अक्सर किचन में ही नजर आता था। ज्यादा नहीं तो कम से कम काम चलाऊ खाना बनाना तो सीख ही गया था। और उन्हीं की बदौलत आज पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में अकेले रहते हुए मैं भी सब कुछ मैनेज कर पा रहा हूँ। खुद तो बनाकर खाता ही हूँ, अपने दोस्त को भी खिलाता हूँ। मेरे दोस्त अक्सर मेरी साफ सुथरी रसोई और स्वादिष्ट खाने को देखकर जलन महसूस करते हैं। लेकिन सच कहूँ तो तब मुझे भाभी की बहुत याद आती है, जिन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया। और आज भी वही हो रहा है। भाभी की पसंदीदा गाजर मटर की सब्जी बनाते हुए माँ के कहे हुए ये शब्द और भाभी की सिखाई हुई हर एक चीज बहुत याद आ रही है। भला हो मेरी भाभी का, जिन्होंने मुझे सब कुछ सिखा दिया। साथ ही मेरे और माँ के मन में से ये बात हमेशा के लिए मिटा दी कि लड़कों को किचन में नहीं जाना चाहिए। भगवान करे ऐसी भाभी सबको मिले। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इसी तरीके की खूबसूरत कहानियाँ आपको मिलती रहें। धन्यवाद।